हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस 8th क्लास का 4th चैप्टर। ठीक है, मटेरियल्स, मेटल एंड ए नॉन मेटल। इस चैप्टर की हम एक वीडियो कर चुके हैं। ठीक है, आज हम उससे थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। आज हम करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, कि ये देखेंगे कि क्या क्या जो रासायनिक गुणधर्म हैं धातु और अधातुओं के। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि अगर ऑक्सीजन के साथ मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो कैसे क्या कुछ बनता है, क्या कुछ होता है। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। देखो, इस फिनोमिना के बारे में तुम सब लोगों को पता है कि बेटा लोहे को जंग लगता है, कैसे लगता है, क्या कुछ होता है। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड, वो रिएक्शन याद करो या लिखो कि जिससे जंग, रस्ट मीन्स जंग बनता है बेटा। यू हैड आल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th क्लास में आपने एक एक्टिविटी की है। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, जो मैग्नीशियम रिबन होती है बेटा एक रोड, ठीक है, वो कैसे जलती है हवा में। यू हैड लर्न दैट इन बोथ प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस, इन दोनों प्रोसेस में क्या बनता है बेटा, ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, ऑक्साइड। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद रिएक्शन। आप लोगों के सामने दो रिएक्शन दी गए बेटा। आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन क्या बनेगा बेटा, ठीक है, फेरिस ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलती है वो बाहर निकल जाएगी। इसी तरह बेटा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है खुद से बेटा। अगर आपको नहीं आती है तो आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रेस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। देखो, रस्ट क्या है बेटा, रिजल्ट है किसका, जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट, कुछ जंग लो बेटा, एंड डिजोल्व इन इट इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत कम पानी में उसको घोल लो बेटा। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, सेक द सस्पेंस वेल, उसको अच्छे से घोलाओ बेटा, मतलब अच्छे से तरह से घोल लो। सेक दैट सस्पेंस वेल, जब अच्छे से घुल जाता है, टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, तो उसको चेक करो बेटा अपने लिटमस पेपर से, जिससे हमें पता चलता है एसिड है या बेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, कि भाई सॉल्यूशन एसिड है, अम्ल है या अक्षार है। वो एक्टिविटी करने के बाद देखो बेटा हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, क्या बेटा जो कॉपर तांबा है उसको भी जंग लगता है। आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑफ द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल, जो तांबे के बर्तन वगैरह होते हैं बेटा उनके ऊपर एक हरे हरे रंग की परत बन जाती है बेटा। ठीक है, देखो कैसे क्या है कुछ है। व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मोस्ट एयर फॉर लॉन्ग, अगर एक लंबे टाइम तक किसी कॉपर वेसल को या तांबे के बर्तनों को हवा में छोड़ देते हैं बेटा, नमी युक्त हवा में, इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग, मतलब एक बद्दी हरे रंग की लेयर उसके ऊपर बन जाती है। द ग्रीन मटेरियल ओ इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये ग्रीन मटेरियल क्या है बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, जिसका फार्मूला क्या है CuOH का 2S एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या रिएक्शन बनती है बेटा, देखो बेटा यहाँ पे रिएक्शन मेंशन की गई। 2Cu क्या बेटा, कॉपर प्लस H2 वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2, तो क्या बनाएंगे बेटा CuOH का 2S कॉपर हाइड्रोक्साइड CuCO3। ठीक है बेटा। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, द S ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व इन वाटर। यही फिर बेटा हम एक्टिविटी किसके ऊपर करके देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। जैसे हमने रस्ट के ऊपर की टेस्ट और उसका भी हम टेस्ट चेक करते हैं, एसिड या बेस। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू सर्टेन दिस, मतलब कैसे पता चलता है कि बेटा एसिड है या बेस। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू, अगर रेड कैसा हो जाता है बेटा, टर्न ब्लू। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। इन जनरली क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा, जो रेड लिटमस किस में बदल जाता है, ब्लू में, तो हम क्या कह सकते हैं,
जो ऑक्साइड है मैग्नीशियम का वो कैसा नेचर बेटा उसका, बेसिक। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन, जो मेटालिक ऑक्साइड होंगे बेटा जनरली कैसे होते हैं बेटा, वो बेसिक होते हैं। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल की रिएक्शन देखते हैं बेटा ऑक्सीजन के साथ। देखो बेटा नीचे हमने एक एक्टिविटी ली है, टू बी डिमॉन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास, ठीक है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर, ठीक है, सल्फर इन ए डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, कोई स्पून वगैरह में देखो बेटा ऐसे, ठीक है, इस तरह की चम्मच होती है बेटा, इस चम्मच में हमें क्या ले लेते हैं, कौन सा सॉल्यूशन बोला हमने अभी, देखो सल्फर, ठीक है। इफ डिफ्लैग्रेटेड स्पून इज नॉट अवेलेबल, अगर वह चम्मच नहीं है, यू में मेक ए मेटालिक कैप ऑफ एनी बोतल एंड रब ए मेटालिक वायर। देखो बेटा हमने वायर से बनाई गई है, वैसे होती है ऐसे है बट हमने ऐसे बनाई है, ठीक है, बोतल रैप एंड इट गिव शेप द सोन इन फिगर, इस ऐसे शेप हम उसको दे सकते हैं। आगे देखो, एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर के पास है, जैसे जलना शुरू कर देती इसके अंदर है रख दो बेटा। कवर द टम्बलर विद ए लिड ऑफ इंश्योर दैट गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, कि वो गैस बाहर है न निकल सके। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, जैसे कुछ टाइम के बाद उस चम्मच को बाहर निकाल लो। एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, उसके अंदर क्या बोला बेटा, कुछ पानी मिलाओ। सेक द टम्बलर वेल, और उसको पूर्ण रूप से हिलाते रहो बेटा, ठीक है, अच्छे से हिला लो बेटा उसको। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, फिर से उसको चेक करो उस सॉल्यूशन को बेटा लिटमस पेपर की सहायता से, क्या ऑब्जर्व होता है। आगे है, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। जो बेटा सल्फर और ऑक्सीजन के जो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, जब जैसे उस गैस को हम डिजोल्व करते हैं बेटा पानी में, तो क्या बनता है, सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड। उन्हीं से रिएक्शन दी गई क्या, सल्फर डाइऑक्साइड बेटा जैसे वो धुआं सा बना, उसमें पीछे हम देखा वाटर जब मिलाता है तो क्या बन जाता है बेटा, सल्फरस एसिड H2SO3। द सल्फरस एसिड टर्न ब्लू, लिटमस पेपर है रेड। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, ऑक्साइड उनके एसिडिक होते हैं इन नेचर। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेस यू हैव रीड इन क्लास 7। देखो बेटा पिछली क्लास में आपने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था जो लैब वगैरह में मिल जाते हैं, ठीक है। नोट डाउन देयर नेम इन टेबल, ठीक है। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, की कौन कौन सी मेटल बेटा जो इनके साथ हैं यूज होती हैं, ठीक है, उनके नाम लिखने मेटल ऑक्साइड के। ये आपको टेबल गिवन है बेटा, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी मेटल बेटा, कैल्शियम। सल्फ्यूरिक एसिड में कौन सी नॉन मेटल बेटा, सल्फर। इसी तरह आपको ये टेबल है कंप्लीट करनी है। आप ट्राई करना बेटा 7th क्लास की बुक का यूज करके, नहीं हम फिर बाद में करेंगे भाई, ठीक है। देखो बेटा अब हम आगे करते हैं रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। देखो लेटेस्ट, अब पिछले हमने ऑक्सीजन के साथ कर लिया, पानी के साथ। लेटेस्ट सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर, कैसे रिएक्ट करते हैं बेटा। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, सोडियम जो मेटल बेटा बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। इट रिएक्ट विग्रोसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ये बहुत फास्टली रिएक्ट करती है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है बेटा, इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, ये जो सोडियम क्या होता है बेटा, इसको जैसे हम हवा में खुला रखते हैं या पानी में रखते हैं तो तुरंत आगे पकड़ लेता है, ठीक है। देखो बेटा एक्टिविटी 4.5, टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेट स्पेशल, क्या बेटा, special care should to be taken that the size of the sodium metal piece is roughly the size of a metal grain, wheat grain। मतलब बेटा जैसे हम सोडियम के ऊपर एक्टिविटी करके देखते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक करनी पड़ती है बेटा, ठीक है। तो इसलिए हम गेहूं के दाने जितना ही सोडियम मेटल लेते हैं। इट शुड बी, ठीक है, हेल्प विद ए पेयर ऑफ टंग, जो हमें जो चिमटी वगैरह होती है बेटा उसकी सहायता से हम उसको पकड़ लेते हैं। टेक ए 250 ml बिकर ग्लास टम्बलर विद हाल्फ ऑफ इट विद वाटर, बेटा एक ग्लास टम्बलर लो जिसमें पानी भर लो आधे तक, ठीक है। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, एक छोटा सा सोडियम मेटल का पीस है, कट करो। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर, उसको सुखा लो। एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन,
उसको रुई वगैरह में लपेट लो बेटा। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन विद इन कॉटन इनटू द बीकर, ऑब्जर्व केयरफुली, और ध्यानपूर्वक देखो बेटा उसके अंदर रखकर। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, बीकर से दूर रहें। व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, व्हाट डू यू फील, जैसे रिएक्शन का कंप्लीट होती है बेटा उस बीकर को टच करो। हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या बीकर है गर्म है बेटा। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, फिर उसको चेक करो बेटा, ठीक है वो कैसा, ठीक है सॉल्यूशन है। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा बेटा, यू ऑब्जर्व दैट द सोडियम रिएक्ट विग्रोसली विद वाटर, सोडियम बहुत फास्टली पानी के साथ रिएक्ट करता है। सम अदर मेटल डू नॉट, सो अन्य मेटल ऐसा नहीं कर सकती बेटा जितनी जल्दी। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली, लो है बेटा पानी के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है, तभी तो बहुत टाइम के बाद जंग लगता है बेटा। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल पानी के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते बेटा। तो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, लेकिन वो हवा में बहुत है रिएक्टिव है। सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए नॉन मेटल को हम पानी में स्टोर कर सकते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैच फायर इफ एक्सपोज टू एयर, फॉस्फोरस बेटा बहुत है रिएक्टिव नॉन मेटल है बेटा, ठीक है। इस वजह से हम इसको किस में रखते हैं, पानी में, ठीक है, क्योंकि हवा में आग पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए इसको इसमें रखा जाता है पानी में, ठीक है बेटा। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम रिएक्शन एसिड के साथ और इनको बारे में थोड़ा बहुत। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। जहाँ पे कोई भी पॉइंट या वर्ड मीनिंग समझ में आया पूछ सकते हैं, ठीक है। ये टेबल आप कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है, और इसको साथ साथ रीड करें भाई। थैंक यू भाई।